सहज अपावनी नारीपति सेवत शुभ गति लहई। जसु गावत श्रुति चारि अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनु सीता तव नाम सुमिरी नारी पतिवत कहरी। तो ही प्राण प्रिय राम कहियो कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनी जानकी परम सुख पावा सादर तासु चरण सिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना आयसु होई जाऊ बन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो मैं अब दूसरे वन में जाऊं। संतन मोह पर कृपा करेहु सेवक जानी तजेहु जनी नेहु। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी सुनी सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह ना छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले। जासु कृपा अज शिव सनकादि चहत सकल परमारथ बादी। ते तुम राम अकाम प्यारे दीन बंधु मृदु बचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और तीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। मैं जानी मैं श्री चतुराई भजी तुम्हई सब देव बिहाई। जेहि समान अतिशय नहीं कोई ताकर सील कस न अस कोई होई। अब मैं भी लक्ष्मण जी की चतुराई लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिनके समान अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उनका शील भला मैं ऐसा क्यों ना होगा। के ही विधि कहो जाहू अब स्वामी कहो नाथ तुम अंतर जामी। अस कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा लोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी अब आप जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नैन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई। रघुबीर चरित पुनीत निसी दिन दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं, मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास जी रात दिन गाता है। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुखमूल। सादर सुनहि जे तीन पर राम रही अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला, सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं, उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोस धर्म न ज्ञान न जोग जप।
परिहरि सकल भरोस राम ही भजहि ते चतुर नर। कठिन, यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें ना धर्म है, ना ज्ञान है, और ना योग और ना जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को भजते हैं वे ही चतुर हैं। मुनि पद कमल नाई करी सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेश बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता, मुनि, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाकर अत्यंत सुशोभित है। उभय बीच श्री से हई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता बन गिरी अवघट घाटा, पति पहचानी देहि बर बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी शोभित है, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता देते हैं। जह जह जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तह तह नभ छाया। मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुबीर निपाता। जहाँ जहाँ श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरंत ही रुचिर रूप तेहि पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जह मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि शरभंग जी थे। देखी राम मुख पंकज मुनिबर, लोचन भ्रंग सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ ने के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उनका मक पान कर रहे हैं। शरभंग जी का जन्म धन्य है। कहा मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहेऊ बिरंची के धामा, सुनेऊ श्रवण बन एहई रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, सुनिए मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। चितवत पंथ रहेऊ दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, कीन्ही कृपा जानी जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता हूँ। अब प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोहि निहोरा, निजपन राखेऊ जन मन चोरा। तब लगी रहाऊ दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम्हई तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मन चोर, ऐसा करके आप अपने प्रण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे मिलूं, आपके धाम में मिलूं। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कह देई भगति बर लीन्हा। एही विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार
दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रच कर मुनि शरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। जय श्री राम।